बंगाल में शुभेंदु दादा ने बदल दिया 107 सालों का इतिहास। बंद हुई सड़कों पर नमाज। जिस दिन कभी होते थे दंगे फसाद, उसी दिन बंगाल की सड़कों पर गूंजा श्री राम का नाम। योगी ने जो कहा था वो करके दिखाया। शुभेंदु दादा ने बाबा से किए गए वादे को निभाया। ममता की मनमानी हुई खत्म तो बांग्लादेशियों को बीजेपी ने गजब का मजा चखाया। बंगाल ही नहीं, ओडिशा में भी हुई बांग्लादेशियों की एंट्री बंद। सीएम ने खाई कसम, अब हर हाल में घुसपैठियों को भगा कर ही लेंगे दम। बंगाल चुनाव के पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल वासियों को यूपी जैसा राज्य बनाने का वचन दिया था। बाबा हर चुनावी जनसभा में यही कहते नजर आए कि यदि बंगाल में कमल खिला तो यहाँ भी दंगे खत्म हो जाएंगे, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, जिहादियों को सबक सिखाया जाएगा, जय श्री राम के नारे लगेंगे और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगा दिया जाएगा। अब सीएम योगी के किए गए सारे वादे पूरे होते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, बकरीद के दिन बंगाल जैसे राज्य में तो वो हो गया जो 107 सालों में कभी नहीं हुआ था। जी हाँ, सत्ता बदलते ही ईद की नमाज की जगह भी बदल गई। कई सालों से कोलकाता के जिस ऐतिहासिक रेड रोड पर मुख्य ईद की नमाज होती थी वो इस बार नहीं हुई, क्योंकि उसे ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया गया। रेड रोड पर होने वाली नमाज की वजह से घंटों जाम लगा रहता था। कभी इस पर किसी भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। 1919 से ही इस सड़क पर होने वाली नमाज को बंद कर दिया गया। यहाँ भारत की सबसे बड़ी नमाज की आयोजन होती थी। वहीं योगी का दूसरा सबसे बड़ा वादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने का, वो भी अब पूरा होते नजर आ रहा है। इसको लेकर सरकार ने कमर कस ली है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। राज्य भर में बनाए गए होल्डिंग सेंटरों की संख्या एक हफ्ते के अंदर बढ़कर 11 हो चुकी है। इन केंद्रों में फिलहाल करीब 386 संदिग्ध अवैध प्रवासियों को रखा गया है। प्रशासन का कहना है कि बिना वैध दस्तावेजों के सीमा पर आने जाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और उनकी पहचान की विस्तृत जांच भी की जा रही है। सबसे अधिक हिरासत में लिए गए लोग उत्तरी 24 परगना जिले के बसीरहाट पुलिस इलाके में रखे गए हैं। हिरासत में रखे गए लोगों को भोजन, चिकित्सा सुविधा और अन्य आवश्यक सेवाएं दी जा रही हैं। साथ ही उनकी राष्ट्रीयता की भी पुष्टि की प्रक्रिया जारी है और उसके बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार हिरासत में लिए गए अधिकांश लोग 5 से 10 साल पहले अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर चुके थे। वहीं कुछ लोग 7 से 8 महीने पहले ही सीमा पार कर आए थे। जांच के दौरान यह भी पता चला कि कई लोगों ने कथित रूप से रिश्वत देकर भारतीय पहचान दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र बनवा लिए थे। हालांकि जब ये लोग सीमा पार करने की कोशिश में पकड़े गए तब उनके पास मुख्य रूप से बांग्लादेश द्वारा जारी पहचान पत्र ही पाए गए। सुरक्षा एजेंसियां इन मामलों की गहन जांच कर रही है। प्रशासन का कहना है कि सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ रोकने के लिए आगे भी अभियान जारी रहेगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अवैध घुसपैठियों को कड़ी चेतावनी दे दी और ललकारते हुए कहा कि यदि वे खुद चले जाएं तो अच्छी बात है। इतने दिनों तक कमाया खाया इसके लिए शुक्रिया, लेकिन यदि नहीं गए तो सरकार को अपना काम करना पड़ेगा। वहीं घुसपैठियों को लेकर ओडिशा को भी अलर्ट कर दिया गया है ताकि जो जिले सट रहे हैं वहां से घुसपैठी न प्रवेश कर पाए। सीएम के एक्शन के बाद कई अवैध बांग्लादेशी भागने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मन में खौफ पैदा हो चुका है तो कई स्वेच्छा से वापसी का फैसला ले रहे हैं। वहीं सीएम शुभेंदु अधिकारी ने यह साफ कर दिया है कि अवैध बांग्लादेशियों को कोर्ट में भेजने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस सीधे उन्हें बीएसएफ को सौंप सकती है। भारत बांग्लादेश समझौते के तहत बीएसएफ उनकी पहचान सत्यापित कर उनकी वापसी सुनिश्चित करेगा। लेकिन ताबड़तोड़ लिए जा रहे इन फैसलों से ये तो तय हो ही गया कि सीएम ने जिम्मेदारी संभालते ही सारे वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है, जिससे जनता भी ठगा महसूस ना कर सके और नए बंगाल में रहने का जो सपना, जो ख्वाब उन्होंने देखा था वो पूरा हो सके।